ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण माताओं बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित के टोटके में। आपसे निवेदन है, कृपया कथा पूरी सुने। कमेंट में जय सावित्री मां जरूर लिखें। भद्र देश के राजा अश्वपति महान एवं कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसका दुख उनको रात दिन सताता था। उन्होंने अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से माता सावित्री का व्रत अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। लगातार 18 वर्षों तक 1,00,000 आहुतियां रोजाना देने के बाद माता सावित्री की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम बड़े ही प्यार से सावित्री रखा गया। कन्या जैसे जैसे जवान होती गई, वैसे वैसे उसके रूप में निखार आता गया। अश्वपति को यह सब देखकर चिंता होने लगी एवं उसके सुयोग्य वर ढूंढने के लिए उन्होंने अपने राज्य से सैनिकों को हर दिशाओं में भेजा। लेकिन यहीं पर सावित्री के समान सावित्री के योग्य वर प्राप्त होने में बड़ी कठिनाइयां होने लगी। राजा अश्वपति चिंता में डूबने लगे, चिंता में रहने लगे। एक दिन सावित्री ने महाराज अश्वपति से पूछा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। मैं आपकी चिंता का कुछ निदान करूंगी। अगर निदान न कर सकी तो प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि वह आपकी चिंता को खत्म करें। महाराज बोले, बेटी इसमें तू क्या कर सकती है? मैं पिता हूँ, मुझे कष्ट होता है। मेरी जवान बेटी घर में बैठी है, उसकी शादी के लिए कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। ऐसी बात सुनकर सावित्री ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। जो मेरे भाग्य में जैसा वर लिखा होगा वैसा मुझे मिलेगा। आप माने या न माने, प्रभु की जो इच्छा होगी वही मेरे साथ घटित होगा। पिता के बहुत समझाने के बावजूद जब सावित्री ने हठ किया, तब अश्वपति जी ने उनको यह कहा कि तुम अपने सुयोग्य वर खुद ढूंढ लो, अपनी पसंद की शादी खुद कर लो। सावित्री भटकते भटकते जंगल में पहुंचती है। वहां पर राजा धुमुतसेन के पुत्र सत्यवान को देखती है। सत्यवान को पहली नजर में देखकर वह सत्यवान पर मोहित हो जाती है और सत्यवान से अपनी शादी का प्रस्ताव रखती है। उसे मन ही मन अपने पति रूप में वरण कर लेती है। सत्यवान ने भी उसके रूप सौंदर्य को देखकर उसकी ओर मोहित हो गए थे। उन्होंने भी शादी करने के लिए हामी भर दी। फिर क्या होता है, अश्वपति राजा को जब यह ज्ञात होता है तब वह खुशी से पागल हो उठते हैं। लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना तब खत्म होता है जब वहां पर मुनिवर नारद आते हैं। नारद कहते हैं, महाराज खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अल्पायु है। यह तेजस्वी राजकुमार तो है ही, लेकिन इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया आप इनकी शादी न होने दें, नहीं तो 1 वर्ष के बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जब अश्वपति महाराज को यह ज्ञात होता है तो उनको बड़ा ही कष्ट होता है कि ईश्वर ने मेरी पुत्री के लिए वर भी दिया तो अल्प आयु। उनकी जब चिंता बढ़ती गई तब सावित्री ने उनसे पूछा। तब महाराज अश्वपति ने सावित्री से कहा, हे पुत्री कृपा करके तुम इस वर से शादी न करो। तुम्हारे लिए कोई और सुंदर सुयोग्य वर मैं ढूंढ दूंगा। सावित्री बोलती है, मैं आर्य समाज की नारी हूँ, मैं सनातन धर्म की नारी हूँ। मैं अपने पति को सिर्फ 1 बार वरण करती हूँ। ब्राह्मण 1 बार प्रतिज्ञा करता है, मैं अपनी बात से कैसे मुकरूं? मैं आर्य समाज की नारी हूँ। अब मेरे साथ जैसा होगा प्रभु जाने, माता सावित्री जाने। जब सावित्री अपने वचनों पर अडिग रही तब पिता को हार मानकर उनकी शादी करवानी पड़ी। जब उनकी शादी हुई तो नारद मुनि ने सावित्री से कहा, पुत्री तुम एक निष्ठा रखना, पति परायण तो तुम हो ही, बाकी ईश्वर तुम्हारा भला करें। जब ऐसी बातें कहकर नारद मुनि वहां से जाने लगे
तब सावित्री ने सारी बात सत्यवान की उनसे पूछ ली। नारद मुनि ने यहाँ तक बता दिया कि किस दिन इनकी मृत्यु होगी। जब इन बातों का ज्ञान सावित्री को हो गया, तभी से वह व्रत, पूजा पाठ, सास ससुर की सेवा आदि करने लगी, जिसका पुण्य फल उसको प्राप्त होता गया। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा। सावित्री ने देखा तो आज वही दिन था जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने थे। सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में चल दिया। चलते चलते वह वृक्षों के पास पहुंच गई, जहां पर एक बरगद का पेड़ भी था। उसी के सामने एक सूखा पेड़ लगा हुआ था। सत्यवान पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा। थोड़ी देर लकड़ी काटने के बाद सत्यवान के सिर में पीड़ा होने लगी। वह पेड़ से नीचे उतर आया। उसने सावित्री से कहा, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। सावित्री तो जानती ही थी। उसने सत्यवान से कहा, प्रभु आप मेरी गोद में आकर सर रखकर सो जाइए। सत्यवान सावित्री की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद सत्यवान के प्राण छूट गए। उधर से सावित्री ने देखा महाराज यमराज आ रहे थे। सावित्री ने यमराज को सत्यवान के प्राण हरते देखा, लेकिन वह करती भी तो क्या करती। उसने माता सावित्री की जय बोलकर सत्यवान के प्राणों के पीछे चल दिया। चलते चलते जब वह आकाश मार्ग में पहुंची, तब वहां पर यमराज ने देखा कि कोई स्त्री उनके पीछे पीछे आ रही है। तब यमराज ने उससे कहा, बेटी तुम घर लौट जाओ। इनके प्राण जहां जा रहे हैं वहां पर किसी आम मनुष्य का जाना बड़ा ही दुर्लभ है। आप वहां नहीं जा सकती। आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने पति परायण हैं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ, कृपा करके आप पृथ्वी पर लौट जाएं। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री के वचनों से बहुत गदगद हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी तुम मुझसे एक वरदान मांग लो और घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर का खोया राज्य वापस उन्हें मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री न मानी। यमराज के पीछे पीछे बहुत दूर तक चली आई। यमराज ने देखा और कहा, बेटी तुम मेरी बात मान लो, मुझसे एक और वरदान मांग लो और तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर के आंखें नहीं हैं, उनकी नेत्र ज्योति बुझ गई है। कृपा करके उनकी नेत्र ज्योति लौटा दें। यमराज ने कहा, तथास्तु। और ऐसा कहकर यमराज आगे चल दिए। यमराज के चलते चलते यमराज फिर देखते हैं तो पीछे वही कन्या आ रही थी। यमराज ने फिर सावित्री से कहा, बेटी तुम घर लौट जाओ, तुमको आगे नहीं जाना चाहिए। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। यही सनातन सत्य है। तब यमराज ने कहा, बेटी तुम तीसरा वरदान मांग लो और पृथ्वी पर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मुझे 100 बच्चों को जन्म देने का आशीर्वाद दो और अखंड सौभाग्यवती होने का भी आशीर्वाद दो। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन अब क्या था, यमराज अपने ही वरदान में फंस गए थे। अतः यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। जिस पीपल के पेड़ के नीचे सत्यवान के प्राण यमराज ने हरे थे, उसी पीपल के पेड़ के नीचे सावित्री आकर बैठ जाती है और सत्यवान जीवित हो उठता है। तो माताओं बहनों, पतिव्रता धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। यह स्त्री के लिए बहुत बड़ी ताकत होता है। अगर कोई कर्म निष्ठा एवं अपने पति परायण होकर यमराज क्या, यमराज से बड़ी चीजों को भी हरा सकता है। तो माताओं बहनों, बोलिए सत्यवान सावित्री की जय, माता सावित्री की जय। तो माताओं बहनों, आशा करता हूँ आपको कथा जरूर पसंद आई होगी। कमेंट में जय सत्यवान, जय सावित्री अपने हिसाब से अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों को शेयर करें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।